गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 दयालु बालक। ये हिंदी लिटरेचर है, ठीक है बेटा। तो ये पाठ 1 हम पढ़ चुके थे, ईश वंदन हम पढ़ चुके थे। ये पाठ 2 है दयालु बालक। दयालु यानी जो दूसरों पर दया करने वाले होते हैं वे दयालु कहलाते हैं। तो ये बालक दयालु बालक यानी वह बच्चा जो दूसरों पर दया करने वाले, ठीक है। आओ देखते हैं हम पाठ में क्या है हमारे। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता। मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। यानी मारने वाले से यानी अगर कोई आदमी किसी दूसरे आदमी को मार रहा है और एक तीसरे आदमी ने उसको बचा लिया, तो जो बचाने वाला व्यक्ति होगा उसका अधिकार ज़्यादा होगा, वो महान कहलाएगा, ठीक है। तो मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। साथ ही इस पाठ से हमें जीवों के प्रति दया भाव रखने की सीख भी मिलती है। जीवों क्या होता है बेटा? जीव जो पशु पक्षी होते हैं, जीव जंतु होते हैं जो बोल नहीं सकते, ठीक है, तो वे जीव जंतु कहलाते हैं। तो हमें जीवों के प्रति दया भाव रखनी चाहिए, यानी उनको मारना नहीं चाहिए। आपने देखा होगा बहुत से बच्चे बिना बात में जानवरों को मारते रहते हैं, ठीक है, देखा होगा ना, अक्सर बहुत से बच्चे यही करते हैं। तो हमें ये सब काम नहीं करने चाहिए, हमें जीवों पर दया रखनी चाहिए। यही बात इस पाठ में हमें समझाई गई है, ठीक है। आइए चलिए हम लोग देखते हैं। सुबह का समय था। सुबह यानी सुबह सुबह जब हम लोग सो के उठते हैं ना, वह सुबह का समय था। राजकुमार सिद्धार्थ अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। राजकुमार सिद्धार्थ जो बेटा पहले के ज़माने में जो राजा हुआ करते थे और उनके बेटे जो होते थे वे राजकुमार कहलाते थे। राजा के जो बेटे होते थे वो राजकुमार कहलाते थे। तो ये जो सिद्धार्थ हैं, यहाँ देखिए, यहाँ चित्र में ये सिद्धार्थ है, ठीक है, ये सिद्धार्थ है, ये राजकुमार सिद्धार्थ हैं। तो राजकुमार सिद्धार्थ अपने महल के बगीचे में, महल क्या होता है बेटा? महल वो जगह होती है जहाँ पे राजा रहा करते थे। पहले के ज़माने में जब राजा हुआ करते थे तो वे राजा लोग महलों में रहा करते थे। हमारी तरह मतलब छोटे छोटे घरों में नहीं रहते थे, बहुत बड़े बड़े महलों में रहा करते थे, तो उसी को महल कहा जाता था। तो राजकुमार सिद्धार्थ अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे यानी सुबह सुबह घूम रहे थे। जैसे सब लोग, बहुत से लोग जाते हैं ना, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं सुबह सुबह, तो उसी तरह राजकुमार सिद्धार्थ भी अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। बगीचे में रंग बिरंगे यानी बहुत अलग अलग रंगों के फूल, ठीक है, रंग बिरंगे फूल खिले थे। यानी बगीचे में बहुत से रंग बिरंगे अलग अलग रंगों के फूल खिले हुए थे। पक्षी चहचहा रहे थे। चहचहाना क्या होता है बेटा? पक्षी जब अपनी बोली में बातें करते हैं उसे चहचहाना कहते हैं, या खुशी से जब बातें करते हैं, ठीक है। आपने बहुत बार देखा होगा, सुबह सुबह देखिए पेड़ों में जब पक्षी बैठे होते हैं, खूब सारे होते हैं, कितनी तेज आवाज़ में बातें करते हैं, ची 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 सब लोग बातें करते हैं, तो वह चहचहाना सुन के बहुत अच्छा लगता है। तो पक्षी चहचहा रहे थे, पक्षी वहाँ बगीचे में खूब सारे चहचहा रहे थे यानी बातें कर रहे थे आपस में। प्रकृति ने मानो अपने सारे रंग इस बगीचे में बिखेर दिए हों। प्रकृति यानी जिसे हम कहते हैं ना नेचर। प्रकृति क्या होता है बेटा? हमारे आसपास का वातावरण, जैसे फूल, पत्ती, पेड़, हवा, बादल, आसमान, पहाड़, ये सब प्रकृति कहलाता है। तो प्रकृति ऐसा रखते थे, नेचर ने, प्रकृति ने उस बगीचे में अपने
जितने रंग हैं उसके पास, प्रकृति के पास जितने रंग हैं उसने इस बगीचे में लाकर उसे बिखेर दिया, यानी इधर उधर फैला दिया हो। प्रकृति की छटा रमणीय थी। अब रमणीय क्या होता है बेटा? रमणीय यानी बहुत ही सुंदर, बड़ा प्यारा सा। तो प्रकृति की जो छटा थी, छटा यानी जहाँ का सीन था, दृश्य था, वो बहुत ही रमणीय था। अचानक पक्षियों का चहचहाना बंद हो गया। तो अचानक क्या हुआ बेटा? जब राजकुमार सिद्धार्थ टहल रहे थे, उन्होंने पक्षियों की आवाज़ सुनी, सब चहचहा रहे थे, सब बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन अचानक क्या हुआ? अचानक पक्षियों का चहचहाना बंद हो गया। चहचहाना बताया मैंने कि जब वे खुशी में बातें करते हैं तो उसे चहचहाना कहा जाता है। तो अचानक क्या हुआ? उनका पक्षियों का चहचहाना बंद हो गया। वे जोर जोर से अपनी भाषा में चीखने चिल्लाने लगे। अब क्या हुआ? वो अचानक, पहले तो बातें कर रहे थे खूब खुशी से, लेकिन अचानक उन्होंने बातें करने चहचहाना बंद कर दिया और वे जोर जोर से अपनी भाषा में चीखने चिल्लाने लगे। जैसे बेटा अगर मान लीजिए आपके आसपास पक्षी हों और वे जब सुबह सुबह बातें करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एकदम से उनकी आवाज़ बदल, जब वो चीखते चिल्लाते हैं तो वो अलग ही तरीके से आवाज़ें जोर जोर से निकालने लगते हैं। तो यहाँ बगीचे में भी यही बात हुई। वे पक्षी अचानक जोर जोर से अपनी भाषा में चीखने चिल्लाने लगे। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी भय से ग्रस्त हो गए हों। भय से ग्रस्त होना यानी डर जाना, ठीक है। तो सिद्धार्थ को उनकी चीखने की आवाज़ सुनाई पड़ी और वे, ऐसा लग रहा था उनकी आवाज़ से, पक्षियों की आवाज़ से ऐसा लग रहा था मानो वो किसी बात से डर गए हों। उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसकी वजह से वे डर गए हों। सिद्धार्थ भी पक्षियों की आवाज़ में इस प्रकार हुए परिवर्तन को समझ न पाए। तो परिवर्तन क्या होता है बेटा? परिवर्तन मतलब बदलाव। अचानक चीज़ जब बदल जाती है तो परिवर्तन कहा जाता है। तो सिद्धार्थ ने जब इन पक्षियों की आवाज़ सुनी तो वे भी समझ नहीं पाए। उन्होंने आवाज़ तो सुनी कि अभी पक्षी चहचहा रहे थे और अचानक उन्होंने जोर जोर से चीखना क्यों शुरू कर दिया। तो सिद्धार्थ भी पक्षियों की आवाज़ में हुए इस परिवर्तन को समझ ना पाए। उनको समझ में नहीं आया क्योंकि वो बगीचे में ही टहल रहे थे, तो बगीचे में देख रहे थे कि सब चीज़ ठीक ठाक थी। तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि पक्षी जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे और वे ऐसी आवाज़ें निकालने लगे जैसे मान लो वो किसी चीज़ को उन्होंने देख लिया हो और वे उस चीज़ को देखकर डर गए हों। सिद्धार्थ भी वहाँ पे थे, लेकिन उन्होंने ऐसी चीज़ कोई महसूस नहीं की, लेकिन बस उन्होंने पक्षी की आवाज़ से सुन के लगा उन्हें कि कुछ ना कुछ तो बात हुई है, लेकिन वे समझ नहीं पाए क्योंकि वो वहीं पे थे, लेकिन उन्होंने ऐसी कुछ घटना नहीं देखी बगीचे में होते। तो वे इस परिवर्तन को समझ ना पाए कि अभी पक्षी हंस रहे थे, खिलखिला रहे थे और जोर जोर से बातें कर रहे थे, लेकिन अचानक वे चीखने चिल्लाने क्यों लगे। तो ये जो हमारा चैप्टर है दयालु बालक, ये 2 पैरे पढ़े। इसमें हमने क्या पढ़ा बेटा कि सुबह का समय था, राजकुमार सिद्धार्थ जो थे वे बेटा ना वही बगीचे में सिद्धार्थ टहल रहे थे और वहाँ पे रंग बिरंग फूल खिले थे जिसे देख के सिद्धार्थ बहुत खुश हो रहे थे और वहाँ पक्षी भी चहचहा रहे थे और पूरी प्रकृति की पूरी छटा वहाँ पे थी। सिद्धार्थ बहुत खुश मन से वहाँ पे सुबह टहल रहे थे। जैसे आप लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं ना, वैसे ही सिद्धार्थ इस बगीचे में मॉर्निंग वॉक पे आए थे, घूमने आए थे सुबह सुबह। तो अचानक क्या होता है, पक्षियाँ वहाँ जो पक्षी चहचहा रहे थे उनकी आवाज़ सिद्धार्थ को बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन अचानक क्या हुआ कि उनको ऐसा लगा कि पक्षियों ने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। वे इस बात को समझ नहीं पाए कि अचानक ऐसा क्या हो गया और पक्षियों की आवाज़ को सुनकर सिद्धार्थ को ऐसा लगा मान लो कि वे किसी बात से डर गए हों। उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ देख ली है जिससे वे पक्षी घबरा गए हों। इसी वजह से सिद्धार्थ को बहुत अजीब सा लगा और लेकिन वे समझ नहीं पाए कि ऐसा क्या हो गया है। तो बेटा ये हमने आज 2 पैरे पार्ट 2 के पढ़े।
ठीक है, मैं अब ये बता रही हूँ आपको, ये सिर्फ होमवर्क में सिर्फ इसको यहाँ से यहाँ तक रीडिंग लगानी है। ठीक है, सिर्फ रीडिंग लगानी है बेटा, और इसमें कुछ भी रिटर्न वर्क नहीं दिया है मैंने। आज हम सिर्फ चैप्टर पढ़े हैं और कल अगला और जो इस चैप्टर में बचा वो हम पढ़ेंगे। तो आपको होमवर्क में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ यहाँ से लेके इस 2 पैरे की आपको रीडिंग घर पे लगानी है। ठीक है, और रिटर्न वर्क में कुछ भी नहीं करना है। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू बेटा।